So hello everyone, I welcome you all to the Concept YouTube channel. Question is, what impact All India Services has on center-state relation? So ये क्वेश्चन जो पूछने का रीज़न था वो क्या था? टुडे इन द हिंदू एनालिसिस जो कि इस चैनल पे भी है इंग्लिश में और हिंदी में, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका होता है 9 AM को, और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे 12:30 बजे 12:30 PM को इंग्लिश में आपका ये सेशन होता है हिंदू का। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था एंड द टॉपिक वाज रिलेटेड विथ आईपीएस डेपुटेशन। वेस्ट बंगाल से डेप्यूट किए गए अलग अलग दूसरे जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनको डेप्यूट किया गया किसी फैक्टर की वजह से, जो मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब कई तरीके की इसमें प्रश्न राइज होते हैं कि बेसिकली जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, या फिर आपका जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो इसमें किसका बेस्ट आंसर वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज से जब आप ये सेशन देख रहे हो तो पैरेलली लाइव क्लास चल रही है अनअकैडमी के अंदर। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की आज पहली क्लास होगी। हम लोग शुरुआत करेंगे हॉर्टिकल्चर से, पेपर 2 आपका ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग पेपर 1 लेंगे। हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, इस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। चाहे तो आप 2019 का पेपर देख सकते हो, पेपर 1 देखना, पेपर 2 में भी थोड़ा डाउट होगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर कर पाओगे। सो हाई स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि 15 साल के पेपर करके जाओ, 80-90% पेपर वैसा का वैसा रिपीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी बहुत हाइयर है इसमें, मतलब आपको चीज़ें याद करके जानी वैसे के वैसे ही पूछी जाएंगी। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, तो आपके पास मौका ही है अगर आप 2022-23 की कर रहे हो तैयारी। सो जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो पैकेज लो। इसमें जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट कवर होंगे और इसमें ऑप्शनल आपके कवर होगा, और ये कॉम्बो पैकेज आपको लेना है। कोड इस्तेमाल करोगे एसपी लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। जैसे अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर्स का कॉम्बो पैकेज लेते हो, जिसमें आपका ऑप्शनल भी है और जीएस भी है, और इफ़ यू आर यूजिंग द कोड एसपी लाइव, द अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। तो इसमें आपको जितने बैच कोर्सेज हैं साल 2 साल के लिए, जितने इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, सब कुछ फ्री है। टेस्ट सीरीज़ है, हर चीज़ इंक्लूड। इसको अगर आप डिवाइड करोगे इस अमाउंट को, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो ये अमाउंट आपको काफ़ी कम लगेगा अपने आप, और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन, प्लान्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। यूज़ द कोड एसपी लाइव। सो ये क्वेश्चन है, ये आंसर आपका जो भेजा गया है, उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इम्पैक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज हैज़ ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो यहाँ पे कई सारी बातें हैं, आपको दोनों एंगल्स पे बातें करनी है, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट में जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन में एक ब्रिज का काम करते हैं सेंटर, जो पॉलिसी मेकिंग है, तो उसमें क्योंकि सारी पॉलिसी जो बनती है वो स्टेट लेवल पे है ना, स्टेट लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होनी है, तो एक फील्ड एक्सपीरियंस होता है और इससे एक बेटर पॉलिसी फ्रेमिंग हो पाती है, और एक सेंटर स्टेट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है। नेगेटिव एक सर्टेन अप्रहेंशंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कई बार ये लगता है कि ये जो है सेंटर गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, या एक उनके एजेंट्स का मतलब एक उन्हीं के एक्सटेंशन है, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन मान लिया जाता है। और इस वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है, इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपका अफेक्ट होता है। तो इसमें दोनों ही बातें आपको कोट करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर जो रिकमेंडेशंस कई दी गई हैं, कई कमीशन, जैसे पुंछी कमीशन है, अगर आपको 1-2 रिकमेंडेशंस मिल जाएं तो और अच्छा आपका आंसर बन पाएगा, तो उसको आप कोट कर सकते हो। सो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो बेस्ट आंसर है वो है सिड मोहंती करके। इन्होंने बहुत छोटे में लिखा है, लेकिन छोटे मतलब स्मॉल साइज़ में है, तो अब कोशिश करना अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके देख पाओ, तो इन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की हैं। इम्पैक्ट इन्होंने पॉजिटिव बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट इन्होंने पॉजिटिव बताते हुए मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, डिलीवरिंग जस्टिस, मतलब एज अ ट्रिब्यूनल का भी कई बार फंक्शंस करते हैं। उसके बाद इन्होंने जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसे ये भी इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन चैनल के रूप में भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक इम्पैक्ट में पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। इसको आप सुन सकते हो, मतलब अगर आपको दिख नहीं रहा है, आई होप अगर विजिबल होगा आपको। तो स्टूडेंट का नाम सिद्धार्थ मोहंती है, शॉर्ट में सिड मोहंती इन्होंने लिखा। अच्छा, आप लोग अपना नाम जो है पूरा लिखो। एक अच्छा आंसर मुझे लगा था, बट वो नाम ही नहीं मेंशन था उसमें,
सो वो आपका इंक्लूड नहीं हो सकता। और कईयों के नाम बहुत अजीब से होते हैं, मतलब वो आपने फेसबुक टाइप जो नाम आपके रहेंगे वो रहता है चैटिंग नेम, तो वो आई कैन नॉट मेंशन इन द थंबनेल। सो आप चाहते हो कि आपका आंसर इंक्लूड हो तो कोशिश करो कि नाम सही प्रॉपर नाम हो, ठीक है। जैसे सिद्धार्थ मोहंती, तो सिद्धार्थ का सिड हो सकता है बट और कुछ नाम नहीं है ना, कि जैसे कुछ और भी आप कार्टून का नाम रख दिए और ये वो आई कैन नॉट मेंशन। सो कोशिश करो कि नाम आप सही रखो जो आप चाहते हो कि आपके फाइनल लिस्ट में एग्जाम में है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने पॉजिटिव की बात की है जिसमें इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एक पॉइंट रखा है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, जस्टिस डिलीवरी में एक बात की है, उसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की है। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इन्होंने जहाँ पे सेंटर स्टेट के कोऑपरेशन की जब बात की है तो वहाँ पे इन्होंने सरकारी कमीशन का ओपिनियन है कि सो यहाँ पे आई थिंक ये जो आर्टिकल इन्होंने मेंशन किया, आर्टिकल 258 के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। और इसमें सर्टेन जो फंक्शंस हैं एग्जीक्यूटिव मतलब जो यूनियन के फंक्शंस हैं वो फंक्शंस दिए जा सकते हैं ऑफिसर्स ऑफ मतलब जो जो पार्ट हैं, जो क्योंकि ऑफिसर्स के थ्रू ही कई सारे जो फंक्शंस वो परफॉर्म है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा वो फंक्शंस हाईलाइट किए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। फिर इन्होंने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डायरेक्ट एज अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन, इमर्जिंग सिचुएशन, नेशनल सिक्योरिटी, वहाँ पे ये कोऑपरेट कर सकते हैं। फिर हेल्थ क्राइसिस की सिचुएशन है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में कन्फ्लिक्ट ओवर लॉ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिफरेंट लॉज हैं जैसे फार्म लॉ, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र एक बड़ा इशू बन जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर डेपुटेशन एक इशू है, करप्शन की बात की गई है। तो ये कुछ है। फिर इन्होंने आखिर में कंक्लूड किया है और कंक्लूजन में इन्होंने सर्टेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके मेंशन किया है। तो प्रॉपर आंसर है बट काफ़ी छोटे में लिखा, मतलब वर्ड्स बहुत छोटे हैं, मतलब विजिबिलिटी कम है। आई होप आप लोग देख पा रहे होगे बट आई ट्राई टू रीड इट। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, काफ़ी अच्छा आंसर है। आप लोग कोशिश करो कि आपका भी आंसर इंक्लूड हो। सो आज के लिए इतना ही। द कंसेप्ट चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।